ऐसा क्या हुआ है कि ईरान का नाम सुनते ही अमेरिका के सैनिक रोने लगे हैं। ट्रंप की जिद के आगे उनके ही सैनिकों का हौसला अब टूट गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही सैनिकों की हालत अब खराब हो गई है। अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड पिछले 8 महीनों से लगातार तैनाती पर है और अब इसकी तैनाती फिर से बढ़ा दी गई है। जिस जहाज पर तैनात हजारों सैनिकों और उनके परिवार पर भारी दबाव पड़ रहा है। परिवार से दूरी सैनिकों को हर पल रुला रही है। बता दें, ये युद्धपोत पिछले साल 2025 जून में समुद्र में है। पहले इसे भूमध्य सागर भेजा गया था, फिर कैरेबियन क्षेत्र में मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में फिर से इसे अटलांटिक पार कर मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया है, जहां इसकी तैनाती ईरान को डराने के लिए की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर शांति काल में किसी क्राफ्ट कैरियर की तैनाती करीब 6 महीने की एयरक्राफ्ट होती है, लेकिन फोर्ड के सैनिक पहले से ही 8 महीने घर से दूर रह चुके हैं और अब इसकी अवधि 11 महीने तक पहुंच सकती है। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे लंबी लगातार तैनाती का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर तैनात कई जवानों ने बताया कि वे मानसिक और भावनात्मक दबाव में हैं। एक महिला सैनिक ने कहा कि वो अपनी छोटी बच्ची से लगभग 1 साल से दूर है और अब नौसेना छोड़ने पर विचार कर रही है। एक अन्य सैनिक अपने परदादा की मौत के समय घर भी नहीं जा सका। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविड ने भी माना कि तैनाती बढ़ाए जाने से जहाज पर तैनात जवानों और उनके परिवारों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि वो खुद भी उम्मीद कर रहे थे कि वे जल्द घर लौटेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब देश बुलाता है तो हमें जवाब देना होता है। करीब 5000 जवान इस जहाज पर तैनात हैं, जिनमें कई 20 से 25 साल के बीच के युवा हैं, जो पहली बार इतने लंबे समय तक घर से दूर रह चुके हैं। जहाज की गतिविधियों को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए परिवारों से संपर्क भी नियमित हो जाता है। कभी-कभी 2 से 3 हफ्ते तक कोई जवाब भी नहीं दे पाता है अपने परिवार वालों को। लंबी तैनाती का असर अब जहाज पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के सीवेज सिस्टम में दिक्कतें आई हैं और कई टॉयलेट काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सैनिकों को इंतजार करना पड़ता है। पूरे जहाज पर 650 टॉयलेट हैं, जो वैक्यूम टेक्नोलॉजी से चलते हैं। हालांकि नौसेना का कहना है कि समस्या नियंत्रण में है और मिशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ परिवारों ने भी अपना दुख साझा किया है। एक मां ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में वो अपने बेटे को लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तैनाती बढ़ने की खबर सुनकर प्लान रद्द करना पड़ा है। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक बड़ी मुश्किल है। एक तरफ वो ईरान पर दबाव बनाकर अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ लंबी तैनाती से सैनिकों का मनोबल और परिवार का धैर्य टूटने लगा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए बने रहें KSR News 24।